हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है द नॉलेज ऑफ स्टॉक इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक साइकोलॉजी पे बात करेंगे और वो ओवर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होगी कि हम ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करें या फिर ओवर ट्रेडिंग ना करें और उससे कैसे बचें। इसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी देखते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का क्या फंडा है, कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है हमसे। ये पहले देखते हैं। देखो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर बिगिनर हो, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 ईयर कंप्लीट हुआ है आपको ट्रेडिंग करते वक्त, उन सब के लिए ये वीडियो है बिगिनर वालों को। तो ये ओवर ट्रेडिंग कैसे कैंसिल करें या फिर अपने ट्रेडिंग से ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करें, ये सब देखने वाले हैं अभी। देखो, पहला पॉइंट देखते हैं कि ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है। जब आप ट्रेडिंग करते हो, सेटअप ओपन करते हो अपना 9/15 को, और आप जब ट्रेडिंग करना चालू करते हो, तब देखो फर्स्ट ट्रेड लेते हो, जब उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ होता है, समझो प्रॉफिट हुआ होता है कितना, 1 के पकड़ो। फर्स्ट ट्रेड में आपको समझो 1 के प्रॉफिट हो गया है। अभी आपका इधर तक सब सही था, ठीक है, इधर तक सब सही था, आपके हिसाब से मार्केट गया, आपको प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ पे सब सही था। लेकिन अभी क्या होता है प्रॉब्लम, देखो कि आपका जो साइकोलॉजी इफेक्ट करता है वो कैसे करता है। देखो, आपको 1 के प्रॉफिट दिखने के बाद थोड़ा लालच आता है, ये 1 के दिखने के बाद थोड़ा लालच आता है और आप दूसरा ट्रेड लेते हो। अभी यहाँ पे एक गलती आप करते हो कि आप रिस्क मैनेज नहीं करते। क्या नहीं करते? रिस्क मैनेज नहीं करते, कि आप ये डिसाइड ही नहीं करते कि अगर मुझे 1 के का प्रॉफिट हुआ है तो उस 1 के पे मैं रिस्क कितनी लूँ। कि मुझे फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैं कितना रिस्क लूँ इस 1 के पे। मैं ये 1 के का 1 के तो पूरा गंवाने नहीं वाला आज। ये सब आप डिसाइड नहीं करते, सिर्फ आप ट्रेडिंग करते हो। आप पहले जब आपको प्रॉफिट हो तो आप डिसाइड करो कि 1 के अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं इसमें से 200 गवा सकता हूँ, 800 एटलीस्ट लेके जाने वाला हूँ। ये सब डिसाइड करो। लेकिन आपकी गलती क्या होती है बताता हूँ आपको। जो बिगिनर लेवल पे गलती करते हो वो गलती बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे वो डिसाइड नहीं किया कि 1 के का प्रॉफिट है तो मैं लॉस कितना लेके जाने वाला हूँ, ये डिसाइड नहीं किया आपने, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा ट्रेड जब लेते हो तब आपको 500 का लॉस दिखता है। क्या? 500 का लॉस दिखता है। 500 का लॉस दिखता है। तो ये अकाउंट कहाँ पे जाता है, मतलब आज का पोजीशन 1000 के प्रॉफिट से 5000 के प्रॉफिट पे आता है। क्यों? क्योंकि आपका दूसरा ट्रेड 500 का एसएल हिट कर दिया। जब आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि आप 1 के जब प्रॉफिट हो जाए तो उसमें से कितना प्रॉफिट आप लेके जाने वाले हो, ये आपने डिसाइड या फिर आपने मन नहीं बनाया कि कितना लेके जाने वाला हो, तो ये साइकोलॉजी पिक करती है। तो तीसरा ट्रेड आप फिर से लेते हो। आपने डिसाइड किया होता यहाँ पे कि 800 का प्रॉफिट लेके जाने वाला हो, तो ये वाली बात नहीं आती। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, साइकोलॉजी इफेक्ट ना करने का। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना प्रॉफिट आज लेके जाना है और कितना लॉस लेके जाना है। तो अभी 1 के का प्रॉफिट हो चुका था आपको, उसमें से 500 का लॉस हो चुका है अभी, और अभी 500 बचा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, जो बिगिनर होते वो क्या करते हैं, जो 500 लॉस हुआ है वो रिकवर करने जाते हैं और तीसरा ट्रेड लेते हो, और वो 500 जो बचा है वो भी गवा बैठते हैं। यानी कि आपका 1 के का प्रॉफिट अभी 0 पे बदल गया है। कहाँ पे? 0 पे। मतलब आपको कोई प्रॉफिट नहीं। तभी एक साइकोलॉजी इफेक्ट करती है कि मुझे 1 के प्रॉफिट था, कितना 1 के प्रॉफिट था, अभी 0 है, मैं एटलीस्ट 1 के तो मिला के प्रॉफिट में बचूँ और मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा। मुझे अगर 1 के प्रॉफिट मिला तो एग्ज़िट हो जाऊंगा। ये सोच के आप चौथा ट्रेड लेते हैं, फोर्थ ट्रेड ये सोच के लेते हैं, और चौथा ट्रेड आपको प्रॉफिट देता है 500 तक। क्या? 500 का प्रॉफिट दिखाता है। फिर भी आप एग्ज़िट नहीं करते,
आपको क्या चाहिए, वो 1K चाहिए थे। फिर 500 से ये नीचे आता है और ये माइनस में 500 दिखाता है, कितना, माइनस में 500। तब आपकी और साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। इस ये पॉइंट देख रहे हो आप, साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है, ये पॉइंट देखो आप, ध्यान से देखो कि साइकोलॉजी आपकी कैसी इफेक्ट होती है। 1K का प्रॉफिट जहाँ पे दिख रहा था, वहाँ से आपने 4 ट्रेड तक आपने 500 का लॉस करवा लिया है। तो अभी आपको क्या पता, आपके दिमाग में क्या आता है पता है क्या, कि जो मैंने 500 का लॉस किया है एटलीस्ट वो तो रिकवर कर लूँ और नेट टू नेट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूँ। ये सोचकर आप फिर से ट्रेड लेते हो, वो फिर से ये सिल जाता है अब आपका लॉस 1K तक जाता है। ऐसे करते करते आप 10-12 ट्रेड लेते हो, 10-12 ट्रेड लेते हो, उसमें से कुछ प्रॉफिटेबल कुछ लॉस के चले जाते हो और एंड ऑफ द डे आप 2-3 हज़ार लॉस में बंद करते हो और आपका 10-12 ट्रेड हो चुके होते हैं। या कभी कभी कोई कोई तो 15-16-20 ट्रेड लेते हैं, और उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब होता है साइकोलॉजी के वजह से, या फिर आपने कितना प्रॉफिट लेना है और कितना लॉस लेना है ये डिसाइड न करने की वजह से। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ये वाले पॉइंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। थोड़ा, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरा ज़रूर देखना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हम कैसे ट्रेड प्लान करें, या फिर जो हम बोल रहे हैं ओवर ट्रेडिंग, वो कैसे एग्जिट करें, या फिर अपने ट्रेडिंग से उसको कैसे निकालें और अवॉइड कैसे करें, ये सब देखने वाले। तो इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि प्रॉफिट और लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस, ये डिसाइड करके ट्रेडिंग चालू करो। जब आपका दिन चालू हो रहा है, 9:15 को मार्केट चालू हो रहा है, 9:50 को मार्केट चालू हो रहा है, तब आपको ये डिसाइड करना है कि आज मैं लॉस कितना लूँगा, मैक्सिमम लॉस, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लूँगा, आज कितने प्रॉफिट में क्लोज करूँगा, वो डिसाइड करना है। और वो डिसाइड कैसे करना है बताता हूँ आपको। क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कैसे डिसाइड करना है बताता हूँ। अगर समझो आपका 10,000 का कैपिटल है, कितना, 10,000 का कैपिटल है, तो आपको मैक्सिमम लॉस 500 के ऊपर नहीं लेना। क्या, 500 के ऊपर नहीं लेना। और आपका जो प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट 1,000 मिल जाए तो एग्जिट हो जाना। कितना, 1:2 रेशो हमें बुक करना है। स्टार्ट में हमें 1:2 रेशो ही बुक करना सीखना है। क्या, 1:2 रेशो, ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसमें 1:2 रेशो ही बुक करना सीखना है। तो हमारा प्लान क्या होगा, पहला कि जब आप ट्रेडिंग चालू करो और आपको 1,000 का प्रॉफिट मिले, फर्स्ट ट्रेड में मिले, सेकंड ट्रेड में मिले, 1,000 का प्रॉफिट मिले तो एग्जिट हो जाना, और 500 का लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाना। उस दिन बाद में ट्रेडिंग नहीं करना। ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइन करो और मैक्सिमम लॉस डिसाइड करो, और मैक्सिमम प्रॉफिट डिसाइड करो और बाद में ट्रेडिंग करो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाइम फ्रेम। देखो, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। जो चार्ट देखते हो जिस टाइम फ्रेम में, वो इम्पोर्टेंट है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है बताता हूँ। अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो, 1 मिनट में टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, समझो चार्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो आपको मैक्सिमम ट्रेड और मैक्सिमम ट्रेड मिल जाएंगे। क्या, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं 1 मिनट में। आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, 1 मिनट में कम से कम आपको डे एंड होने तक, या फिर आप पहले 1 घंटे में ही ट्रेड क्यों ना करो, लेकिन 1 मिनट कैंडल में आपके फर्स्ट हावर में ही 5-6 ट्रेड हो जाएंगे। कितने, 5 या 6 ट्रेड हो जाएंगे अगर आपकी स्ट्रैटेजी मतलब उस तरह नहीं होगी तो स्ट्रॉन्ग, या फिर ये सेल ज़्यादा देती है तो 1 मिनट में 5-6 ट्रेड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम अवॉइड करनी है हमें। कितने में, 5 मिनट और 50 मिनट,
ये 2 टाइम फ्रेम फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्या 5 मिनट और 50 मिनट, 1 मिनट की टाइम फ्रेम कैंसिल करनी है, हमें देखनी ही नहीं। 1 मिनट में बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ये सेल जाने की गुंजाइश होती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि प्रॉफिट देखो कितना करना है। दूसरा पॉइंट टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम। अभी तीसरा पॉइंट देखो, हमारा टाइम फ्रेम हो गया। फर्स्ट प्रॉफिट हमें फिक्स कर दिया कि हमें 1000, अगर 10 के आपका कैपिटल है तो 1000 प्रॉफिट हो या फिर 500 लॉस हो तो हमें एग्जिट करना है। दूसरा क्या हमने डिसाइड किया था कि टाइम फ्रेम हमें 1 मिनट की रखनी नहीं, 5 मिनट की रखनी है। उससे क्या होगा, आपको ट्रेड कम मिलेंगे और ये सेल भी कम जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप अकाउंट में उतना ही कैपिटल रखो जितना आपको आपकी क्वांटिटी लेने में लगता है। समझो आपने आज डिसाइड किया है कि 2 क्वांटिटी से हम ट्रेड करने वाले, या फिर आप रेगुलरली 2 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, 2 लॉट से ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 में। तो 2 लॉट के लिए आपको समझो 6000 या 6000 का कैपिटल लगता है। कितना? 6000 का कैपिटल लगता है। तो आपको आपके अकाउंट में 6000 ही रखना है। कितना? 6K, उतना ही रखना है। जिससे क्या होगा पता है क्या, कि अगर आपको लॉस हो गया, समझो 500 का लॉस हो गया, तो आपका कैपिटल बच जाएगा 5500। तो उसमें आपकी क्वांटिटी नहीं आएगी। तो उससे आपके दिमाग में आएगा कि यार मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, इसलिए मैंने ये रूल बनाया है कि मैं कैपिटल नहीं रखूँगा। तो फिर आपका क्या होगा कि आप नेक्स्ट वाला ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। आपका जितना लॉस हुआ है उतना बुक करके आप एग्जिट हो जाएंगे। तो ये सब आप प्लान कर सकते हो। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है कि आप परसेंटेज में प्रॉफिट कैलकुलेट करना चालू करो, ना कि रुपीज़ में। देखो 1000 रुपये का लॉस बहुत कम लगता है। कितना? 1000 रुपये का लॉस बहुत कम लगता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको परसेंटेज वाइज समझो 40% का प्रॉफिट हुआ है, वो ज़्यादा लगेगा। कितना? 40% का प्रॉफिट ज़्यादा लगेगा। लेकिन 1000 का लॉस कम लगेगा, 1000 का प्रॉफिट कम लगेगा, लेकिन वहीं पे 40% का प्रॉफिट ज़्यादा लगेगा। समझो 10K का प्रॉफिट, 10K से एक ट्रेड लिया, 10K यूज़ करके एक ट्रेड लिया, उस पर आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ। अभी 1000 ज़्यादा नहीं लगेंगे, 1000 कम लगते, लेकिन आपको 1000 ये देखने नहीं, आपको क्या करना है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। अभी ये 1000 कितने परसेंट होते हैं? 10K के 10% होते हैं। क्या? 10%। आपको कितने मिनट में 10% मिले? 1 घंटे या फिर मैक्सिमम 2 घंटे में आपको 10% मिल चुका होता है एक दिन में। कितना? एक दिन में। वही पे आपको क्या सोचना है, देखो यहाँ पे अगर मैं ये 10K बैंक में रखता फिक्स डिपॉजिट करके, कहाँ पे? फिक्स डिपॉजिट करके बैंक में रखता, तो मुझे 10% कमाने के लिए कितना? 1.5 ईयर रुकना पड़ता, क्योंकि बैंक तो पर एनम 8% का रिटर्न देती है। तो ये सिर्फ इतना ही सोचना है, इतना ही दिमाग में लाना है कि मुझे बैंक में ये पैसे रखता तो मुझे 1.5 ईयर लगते, लेकिन वहीं पे मुझे ये एक दिन में मिल चुके, 1 डे में मिल चुके। हमारा चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, आपका मंथ का प्रॉफिट 10% होना चाहिए। कितना? आप दिन में भले क्या टारगेट रखो कि 10%, 20%, 30%, डबल कैपिटल करो, 10,000 का कैपिटल डबल भी होता है, सब करो, लेकिन आपको एटलीस्ट मंथ एंड में 10% ही प्रॉफिट कमाना है अपने कैपिटल का। अगर समझो आपने 1 लाख रुपए कैपिटल है आपका अकाउंट पे, कितना? 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आपको मंथ भर में सिर्फ इस पे 10% कमाने में फोकस करना है। कितना? 10%। मतलब अगर आपको 1 लाख से 10,000 भी आते हैं अगर मार्केट से, भले वो एक दिन में आए, 2 दिन में आए, या फिर पूरे महीने में आए, क्या पूरे महीने में आए, तो फिर भी आपको ट्रेडिंग बंद करनी है या फिर ट्रेडिंग में ट्रेड कम करने हैं। समझो फर्स्ट दिन आपने आपका पूरा लॉट लेके ट्रेड किया और आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया,
तो अभी आपको ट्रेडिंग में से कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि आपका इनफ प्रॉफिट हो चुका है। 1 लाख पे आपका 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, तो आपको क्या ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखने, आपने डिसाइड किया था उतना आपको प्रॉफिट हो गया है। तो क्या करना है, मंथली भी कैलकुलेशन करना है कि मैं मंथ में इतने इतने ट्रेड करूँगा और उतने में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, या फिर 10% आपके कैपिटल के हिसाब से मिल जाए, तो मैं ट्रेड बंद करने वाला हूँ। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अभी 6th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या 6th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एक करना ही चाहिए आपको। कौन सा भी ट्रेडर हो, आप 10,000 कमा रहे हो या 10 लाख कमा रहे हो दिन का, आपको ये करना है। वो क्या, ट्रेड बुक आपको मेंटेन करनी ही है। इससे क्या होता है, देखो, जो आपने इस वीक जो गलतियाँ की है वो ट्रेड बुक में आप लिख के रखते हो, राइट करके राइटिंग में रखते हो इधर ट्रेड बुक में रखते हो। ट्रेड बुक के मतलब क्या फ़ायदे क्या है कि आप जो पूरे हफ्ते गलतियाँ करते हो वो लिख के रखते हो। दूसरा फ़ायदा क्या है, वो गलतियाँ हर संडे अगर आप पढ़ोगे तो अगले वाले वीक ये गलतियाँ करना कम करोगे। वो कैसे, देखो, समझो इस वीक आपने ओवर ट्रेडिंग करी, इस वीक भर में आपने 20 ट्रेड लिए। इतना ट्रेड होना नहीं चाहिए वीक में। पूरे वीक में आपको 10 ट्रेड बहुत है। 5 दिन ट्रेडिंग है, उसमें 10 ट्रेड बहुत है। समझो आपके 20 ट्रेड हो गए इस वीक में, फर्स्ट वीक में, तो आप उसको एनालाइज करोगे। जब ट्रेड बुक मेंटेन करोगे तो उसको एनालाइज करोगे, कहाँ पे गलती हुई ये देखोगे, कहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हुई वो भी देखोगे, और अगले वाले वीक वो जो गलती हुई है वो अवॉइड करना चालू करोगे, या फिर उस पर ध्यान जाएगा कि ये गलती पिछले वीक हुई थी तो इस वीक हम ये गलती नहीं करने वाली। तो ये बात होनी चाहिए कि ट्रेड बुक मेंटेन करना चाहिए। पहली बात क्या, ट्रेड बुक मेंटेन करना चाहिए। और ट्रेड बुक से क्या होता है, गलतियाँ अवॉइड होती हैं। समझो इस वीक गलतियाँ ओवर ट्रेडिंग की है तो अगले वीक आप अवॉइड करना चालू करते हो। तो ये हुआ ट्रेड बुक का। तो ये इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो मैंने आपको पॉइंट बताए कि क्या क्या पॉइंट बताए, प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आपका तय रहना चाहिए, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करे, दूसरा क्या, कैपिटल उतना ही रखो जितना आपको ज़रूरत हो, जितने से आप उतने लॉट खरीद सको। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप जब देख रहे हो तो नोट डाउन करके रखो। और ये वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। और अगले वाले सैटरडे को एक और साइकोलॉजी के ऊपर एक और वीडियो आएगा, वो ज़रूर देखना। धन्यवाद दोस्तों।